हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 10 का साइंस। तो साइंस में हम लोग देखेंगे जो भी बच्चे अभी बोर्ड देने वाले हैं उन सब के लिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ। तो उनका जो सिलेबस है जो इस बार कुछ अलग किया गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 12 चैप्टर में जो पार्ट हटाया गया है मैं उसको भी डाला हूँ, ताकि ये वीडियो जो है आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर में जब बच्चे देखें तो उनके लिए ऐसा ना हो कि वो टॉपिक गायब हो, इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं, बस जो टॉपिक नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप स्किप कर दोगे और बाकी सब देखोगे। लेकिन अगर उसको देख लोगे, नॉलेज कर लोगे, तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि 11-12 में आपको वापस अगर साइंस लेते हो तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान दोगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी चैप्टर ये 12 है। नहीं तो अगर आप अगर एस चंद बुक पढ़ रहे हो या लक्ष्मण सिंह का बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपका चैप्टर 4 होगा आई थिंक, ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ये चैप्टर काफ़ी टफ सबको लगता है, लेकिन है नहीं। मैं देखो आपको बहुत इजीली ये चीज़ समझा दूंगा, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया फिर इसके न्यूमेरिकल में कोई भी किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल तभी नहीं बनता है जब आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता है और जिससे कि न्यूमेरिकल आपको टफ लगता है। तो चलो पहले हम लोग आज ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी सेक्शन देखेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना लेट किए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे हमारा जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में इसको बिजली बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ये। तो ये हमारे जो एवरीडे लाइफ है, जो हमारा दैनिक जीवन है, उसमें इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हमारे जो हाउसेस हैं, हमारे घर हैं, उसमें इसका यूज़ जो है बल्ब में या जो भी ट्यूब है उन सब में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बिजली, ये सब जो बिजली से ही जलते हैं, जो घर में हम बल्ब यूज़ करते हैं या मरकरी यूज़ जो हम लोग वाइट वाला यूज़ करते हैं, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही जलता है। और जितने भी फ़ैन हैं और या फिर पंप्स जो है, जो ऑल टाइप्स ऑफ मशीन में होते हैं पंप्स, वो सब पंप्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही ये स्टार्ट होते हैं। या फिर ट्रांजिस्टर हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया या कंप्यूटर हो गया, ये सब के सब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पॉसिबल टू रन इन एनी कंडीशन। तो ये बिना इलेक्ट्रिसिटी का ये रन करना पॉसिबल नहीं, ये नहीं चल सकता है, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी हमारा बिजली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका सिंपल सा एक मीनिंग समझोगे कि किसी भी वायर में, ये अगर वायर है, किसी भी वायर में जो चार्ज का फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है वही कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। है बात समझ में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग आपको अगर समझना है एक शॉर्ट फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ये एक द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी कुछ यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है, जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो एक चीज़ इसको हम पूरी अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं कि जो एटम्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयन जो होता है, और इसमें पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो सेंटर में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा सेंटर में रहता है, ठीक है। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं? ये सब का बताने का मेन रीज़न है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना, और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अंदर प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करता है, और जो पूरा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वहाँ पे जब हम ये बात बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वहाँ क्लियर नहीं हो पाता था, पर ये इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे हमको क्लियर करना है कि इसका जो इलेक्ट्रिकली वैल्यू होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब अलग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको आया होगा बात समझ में। तो अब समझोगे कि ये जो पॉजिटिविटी आता है या नेगेटिविटी आता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो कैसे आता है। तो अगर आपने क्लास 9 का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छा से बताया है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है। अगर सपोज करो कि ये हमारा एक एटम है, ठीक है, एटम है, इसमें प्रोटॉन
नीचे न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है, ये एक प्रोटॉन को दे दिया, किसी को लॉस कर दिया, तो क्या होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन यही क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ले रहा है, तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इसी तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज जो होता है कैसे होता है वो हम लोग पढ़े थे। तो चलो हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो देखोगे जनरली अगर डिफिनेशन बोला जाए कि इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का मेन डिफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज की जगह आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। डिफिनेशन समझ में आया कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा किसी भी वायर से, किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मैं इसके बाद बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, अभी समझोगे कि कंडक्टर में जितना मतलब यूनिट टाइम है, मान लो यूनिट टाइम मतलब कि मान लो 1 सेकंड ले लिए, तो 1 सेकंड में अगर 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो रेट से फ्लो हो रहा है ना, उसी को मतलब 1 सेकंड में इतना फ्लो हुआ तो उसको रेट बोलते हैं। तो उसी रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका, वॉट, किसका रेट ऑफ फ्लो, चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन अब क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसमें क्या लिखोगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखने आया तो कभी 1 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स का आता है। तो 3 मार्क्स का आएगा तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। पहले डिफिनेशन हो गया, उसके बाद लिखोगे इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। अब बाई टाइम, इसी को बाई टाइम जो है इसी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। तो देखोगे ये हमारा I इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। अब समझोगे यहाँ पे I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी जो मैंने डिफिनेशन में बताया कि द करेंट इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q हमारा चार्ज है, तो यहाँ मेंशन करोगे कि वेयर एज I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करेंट, Q इक्वल टू चार्ज और T इक्वल टू टाइम, ये चीज़ मेंशन करोगे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आप क्या लिखोगे, उसका देखोगे थर्ड पॉइंट क्या बताओगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम मेज़र भी तो करते होंगे। कैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आमीटर। अब आमीटर क्या, कोई डिफिनेशन पूछा क्या बोलोगे, तो आमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो बात समझ में आ गया आमीटर क्या है। उसके बाद अब जो है आई से हम इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्यू बाई टी। अब इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट चार्ज है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड, ये हो गया। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसका डिवाइस के बारे में जो बताया था उनका नाम था एम्पियर, तो उन्हीं के नाम पर इसका एसआई यूनिट रख दिया गया एम्पियर। यानी एक यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिक करंट वो हमारा 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर। आया बात समझ में, ये हो गया आमीटर। उसका तक हम लोग बात करें वोल्ट मीटर के बारे में, तो वोल्ट मीटर मैं बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे। तो ये भी एक, मैं सिर्फ यहाँ पे इतना बता दूं कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, एक ये डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स या 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। तो जनरली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी था उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। ये चीज़ तो सभी को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखोगे यहाँ पे कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टॉपिक था, हमने पहला डेफिनेशन जाना, दूसरा उसका फॉर्मूला, तीसरा उसका एसआई यूनिट और चौथा उसका इंस्ट्रूमेंट। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और फिर अगर आप अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में लिख देते हो तो और बढ़िया है। तो हम लोग चलो अब जो मैं बताया हूँ उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। अगर डिफिनेशन लिखना है तो ये आप डिफिनेशन लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसके बाद इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये चीज़ आप लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वांटिटी है उसको किस में मेजर करते हैं, कूलम में। अब ये कूलम क्या है, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम है। आपको ये सब याद रखना है। एसआई यूनिट एग्जाम में वन मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट से आता है, या फिर उसका इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट हमारा एम्पियर है, लेकिन अगर चार्ज का एसआई यूनिट पूछा जाए तो वो कूलम है। इसको याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग को अमीटर वोल्ट मीटर मैंने बता दिया क्या होता है, उसके बारे में मैं डिफरेंस बताता हूँ आप लोग को क्या होता है। देखो डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो जो हमारा अमीटर होगा, वो क्या कहलाएगा कि ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ हम किसी भी सर्किट से जो करंट पास हो रहा है उसको मेजर करने में यूज़ करते हैं। और जो वोल्ट मीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को मेजर करने का यूज़ करते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आमीटर में वो हमेशा वोल्ट मीटर से कम होता है, जबकि जो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस होता है वो आमीटर से ज़्यादा होता है। ये 2 पॉइंट याद रखोगे। ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे चले, क्योंकि अभी आप तो जान भी नहीं रहे हो कि ये रेजिस्टेंस क्या है। और पहले से पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जब तक बताया नहीं हूँ तब तक समझो कि आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो आपको ये पहला पॉइंट लिखना है, और ज़्यादा पॉइंट लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। आगे मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी आप आमीटर वोल्ट मीटर के बारे में लिख सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कि अगर आपको और ज़्यादा पॉइंट लिखना है तो क्या क्या आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो देखोगे यहाँ पे अगर लिखना चाहो पहला डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस लिखोगे कि आमीटर जो है वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें जो करंट का अमाउंट है उसके बारे में बताता है कि करंट का अमाउंट कितना जाता है। जबकि जो वोल्ट मीटर है वो बताता है कि 2 पॉइंट के बीच का कितना पोटेंशियल है उसको बताता है वो। उसके बाद उस पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, सेकेंड पॉइंट में लिखोगे कि जो आमीटर होता है, आमीटर को हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं। आमीटर इज कनेक्टेड इन दी सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में। अब ये सीरीज पैरेलल क्या है मैं बताऊंगा वीडियो के आगे में। अभी फिलहाल डिफरेंस आया तो मैं बता दिया कि वोल्ट मीटर और आमीटर में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस उन दोनों का डिफरेंस लिख देना है। दूसरा डिफरेंस कि जो आमीटर है हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में होता है, और जो वोल्ट मीटर है हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल होता है। और आपको अगर तीसरा डिफरेंस अगर लिखना है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आमीटर, आमीटर जो है वो एम्पियर में, इसके अंदर जो मेजरमेंट लिखा जाता है वो एम्पियर में लिखा होता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। और वोल्ट मीटर में ये वी करके लिखा रहता है, वी से डिनोट किया रहता है वोल्ट में, ठीक है। चलो तो ये जनरली हमारा डिफरेंस हो गया आमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। तो करंट, करंट का इंस्ट्रूमेंट, फिर वोल्ट मीटर क्या है ये सब हम लोग जान गए। अब है कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कंडक्टर इंसुलेटर, तो देखोगे जैसा नाम वैसा आपको पता है कि कंडक्टर, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा इंस्ट्रूमेंट या वैसा मटेरियल जिसके थ्रू करंट पास कर सकता है इजीली, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। या फिर सच टाइप्स ऑफ मटेरियल विच अलाउज टू पास द करंट इनटू देम, या फिर सच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, पास होने देता है अपने में से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है। और इंसुलेटर क्या है कि सच टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट कैन नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अब देखोगे तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में मैंने डिफरेंस बता दिया जनरली कि क्या डिफरेंस होता है। कि कंडक्टर एक मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, लेकिन इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू करंट पास नहीं होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज़। तो पहले यूज़ जान लो कि कंडक्टर इंसुलेटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कंडक्टर का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगा। जैसे हमारे घर में हमको करंट चाहिए, हमारा बल्ब जलना है, टीवी चलाना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना है जिससे जो कि इलेक्ट्रिसिटी चलता है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वैसा चीज़ यूज़ करेंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या करते हैं कि जहाँ हमारा बिजली का खंभा या बिजली का केबल है वहाँ से हम अपने घर तक लाते हैं, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, जो वायर है
उसका यूज़ करते हैं, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो वायर एक कंडक्टर है। अब कौन सा वायर? तो वायर जो वो भी डिपेंड करता है, आप कॉपर का यूज़ करते हो, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो मेटल के होते हैं, उन सब का, मेटल का वायर को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसका यूज़ करके अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस है उसको यूज़ करते हैं। ये तो हो गया कंडक्टर का यूज़ कि उसका हम कैसे यूज़ कर पाए। अब इंसुलेटर, इंसुलेटर का यूज़ क्या है? इंसुलेटर का क्या काम है कि करंट से बचाना, यानी जहाँ जहाँ हमको करंट से खतरा है वहाँ वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे हमारे घर में क्या है कि बर्तन को, जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर को अगर डायरेक्ट उसका कॉइल को छुएंगे तो क्या होगा? हमको करंट मारेगा। या फिर डायरेक्ट बर्तन को अगर उस कॉइल पर रखेंगे तो भी, क्योंकि हमारा बर्तन जो यूटेंसिल जो है वो तो मेटल का बना होता है। अब मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा? उसके थ्रू करंट पास होगा और हमारा हाथ में करंट आ जाएगा, हमको करंट का झटका लग जाएगा। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, देखोगे कि जो भी हमारा बीकर होता है, जो बर्तन होता है, उसका जो हैंडल होता है ना, उस पर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ा होता है। तो जो ब्लैक कलर का लेयर है ना, वो इंसुलेटर का बना होता है, वो इंसुलेटर रहता है। क्या करता है कि वहाँ से करंट को पास ही नहीं होने देता है। इंसुलेटर का यही ना काम है कि करंट पास नहीं होता, तो वहाँ पे करंट पास नहीं होता, इसलिए हम उसको आराम से इसलिए पकड़ के उसको नीचे रख सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं। तो जनरली ये हमारा इंसुलेटर है। तो ये सिर्फ फिर क्या बोलते हैं, जो हमारा एबोनाइट हो गया, रबर हो गया, फिर वुड यानी लकड़ी हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया, ये सब का सब क्या है कि इंसुलेटर है। और अगर हम लोग बात करें कि कंडक्टर के बारे में, तो जितना भी मटेरियल्स है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, या स्टील हो सकता है, या फिर हम लोग खुद, हम लोग का शरीर, ह्यूमन बींग्स का बॉडी, फिर ग्रेफाइट हो गया, फिर जो वैसा वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ रहता हो, प्योर वाटर नहीं, ठीक है, और फिर एयर हो गया, अर्थ हो गया। तो ये सब कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और इंसुलेटर कौन कौन है मैंने बता दिया। तो ये था। अब जो है, अगर आपको नोट्स बनाना है तो देखो आप यहाँ से लिख सकते हो, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस जो है इसको आप यहाँ से लिखोगे। जो पहला है देखोगे तो द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट और एनी एनर्जी टू पास थ्रू इट, यानी वैसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास होने देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एनर्जी को भी स्टोर करता है। जबकि इंसुलेटर वैसा मटेरियल है जो डू नॉट अलाउ दी इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते। तो डिफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली। जो हमारा कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। और वहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है वेरी हाई होता है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है बहुत ही लो होता है, ठीक है। और जो इंसुलेटर है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, और उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, जबकि रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे कि इसके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और वैलेंस बॉन्ड जो है, बैंड जो है वो एम्प्टी खाली रहता है। ये बैलेंस बैंड अभी आपको नहीं समझना, ये 11 क्लास का है, ठीक है। तो इसको छोड़ दोगे बैलेंस बैंड थ्योरी, सिर्फ जानोगे इट हैज़ द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और एग्जाम्पल में ये सारा मैंने पहले बता दिया, वो सारा एग्जाम्पल लिख लोगे। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। और कंडक्टर इंसुलेटर का मैंने यूजेस भी बता दिया कि कहाँ पे किसका यूज़ है कंडक्टर इंसुलेटर का। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल क्या होता है समझो पहले, ठीक है। कि सपोज करो कि कोई स्मॉल चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्यू है, और एक बड़ा चार्ज क्यू है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। समझो यहाँ पे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक का नेचर जानते हैं कि प्लस प्लस क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है ना। अगर सेम चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तभी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ समझोगे कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है। और ये स्मॉल क्यू बहुत ही छोटा है, और ये कैपिटल क्यू बहुत बड़ा है, यानी अगर इसका वैल्यू 1 कूलम लिया जाए तो इसका वैल्यू है 100 कूलम, ठीक है, इतना बड़ा है। अब बताओ तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, समझो कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। ये हो गया हमारा कैपिटल क्यू, ठीक है, और ये हो गया स्मॉल क्यू का प्लस। चलो तो अब समझोगे कि हम क्या कर रहे हैं
कि हम तो जान रहे हैं कि ये बड़ा वाला इसको रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज हमेशा रिपेल करता है, तो उसके पास ताकत ज़्यादा है तो इसको आसानी से रिपेल कर देगा, करेगा ना। तो क्या कर रहे हैं हम कि हम अपना फोर्स यूज करके इसको यहाँ पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, इसके पास तक। तो लाने में कुछ तो हमको ताकत लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हम कर रहे हैं इस छोटे से क्यू चार्ज को इस बड़े चार्ज क्यू के अगेंस्ट में, ये तो इसका अगेंस्ट हो गया ना, ये तो चाह नहीं रहा है कि ये मेरे पास आए, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो इसके अगेंस्ट में जो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है इसको यहाँ तक लाने में, उस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। आए बात समझ। जैसे घर में मान लो तुम्हारा एक दोस्त, बदमाश दोस्त है, अब घर में मम्मी पापा चाह नहीं रहे कि वो आए, और तुम क्या कि एकदम जान रहे हो कि मम्मी पापा नहीं आए, मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करोगे, अगर लेके आते हो हिम्मत से, ताकत से, तो कितना ताकत कितना हिम्मत लगाना पड़ेगा उसको यहाँ लाने के लिए, कितना सोचना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो वो हमारा पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल से हम उस काम को कर दिए। तो यही यहाँ पे पोटेंशियल है। पोटेंशियल में क्या बोलोगे कि इट इज़ द वर्क डन, पोटेंशियल जो है इट इज़ द वर्क डन व्हेन स्मॉल क्यू या स्मॉल चार्ज और यूनिट चार्ज कम्स और ब्रिंग टू द इन अगेंस्ट ऑफ द कैपिटल नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज के सामने में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लाना पड़े तो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा। तो और ये हो गया डिफिनेशन। दूसरा, चिंता मत करो, इंग्लिश में मैं डिफिनेशन दूंगा या नीचे मैं सब कुछ आपको दूंगा। पोटेंशियल को डिनोट करते हैं कैपिटल भी से, ठीक है, इट इज नोटेड बाय कैपिटल भी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो मैंने बताया कि इट इज दी वर्क डन कितना अगेंस्ट दी क्यू, यानी इस स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यू को यहां तक लाने में जो वर्क डन किया गया तो वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। मेंशन करोगे वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल, W इक्वल टू वर्क डन और Q इक्वल टू स्मॉल चार्ज। तो ये बात को यूज करोगे तो W वर्क डन का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। ये भी याद रखोगे, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। देखोगे तो वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, समझोगे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, तो 1 वोल्ट उसको बोलते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट है तो ये W क्या है, वर्क डन, वर्क डन को 1 जूल बोलते हैं, और Q 1 चार्ज है, 1 कूलम हो गया चार्ज का ऐसा यूनिट। यानी 1 वोल्ट उसको बोलेंगे जब 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क डन होगा, उसको हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे। आया बात समझ में, 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक ले जाने में जो 1 जूल का वर्क डन होगा वो हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल कहलाएगा। समझ गया। अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल इज डिफाइंड एज टू बी व्हेन वर्क डन ऑफ 1 जूल टू ब्रिंग दैट पॉइंट ऑफ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा 1 जूल का, उसको हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल बोलेंगे। समझ गए बात को, पोटेंशियल किसको बोलते हैं। जब आप यहाँ पे पोटेंशियल समझ गए तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं, पोटेंशियल तो जान गए, अब डिफरेंस यानी सिंपल सा बात है कि 2 डिफरेंस, यानी मान लो यहाँ पे कोई इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, और इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा ना, V1 और V2। ये पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज टू बी द डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा लिखना अगर चाहे तो कैसा लिखेंगे, देखो यहाँ पे, तो हमारा कोई पॉइंट है इन्फिनिटी, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। तो वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लगेगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, इन्फिनिटी से अदर पॉइंट तक लाने में, इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वहां तक जहां पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जो इसका है, तो उस जो वर्क डन है वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा पोटेंशियल कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने बता दिया।
और पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट हमारा वोल्ट है, याद रखोगे। भी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को भी से ही डिनोट करते हैं, और दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है वो भी पोटेंशियल वोल्ट मीटर ही होता है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या चीज़ से मेजर करते हैं और किस से उसको हम डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, ये सब चीज़ हम लोग क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल बैटरी है। तो सेल और बैटरी क्या होता है ये समझोगे, सेल और बैटरी किसको बोलते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं इसको जनरली आप लोग एक बात बोलना चाहूँगा कि सेल जो है वो अगर हम लोग बैटरी कहे, सेल या बैटरी कहे, उसको डिफिनेशन करना चाहें तो सिंपल सा बात है कि याद रखोगे, यहाँ पे देखो कि जो सेल हमारा है, ठीक है, जो हमारा सेल है वो एक बेसिक जो सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल है, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कहने का मतलब कि सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात लिखना है कि सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट है। सेल इज द सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सेल और बैटरी दोनों का काम यही है कि जो हमारा केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है सेल और बैटरी में? तो सेल जो हमारा है वो बेसिक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल है, लेकिन बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है, यानी बहुत सारा सेल को मिला करके बैटरी बनता है। लेकिन ओनली वन जो इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट है, सॉरी यहाँ नहीं, ये जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट है, इस एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेल। तो सेल इज द बेसिक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बैटरी क्या है कि बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल। तो ये हो गया हमारा बैटरी, ये हो गया हमारा सेल। देखो सेल में एक पॉजिटिव बड़ा वाला और छोटा वाला, तो बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ये बात को याद रखोगे। तो ये एक हो गया सेल। लेकिन यही यहाँ पे अगर बहुत सारा बना दे हम, ये हो गया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से करते करते जो होगा ये हमारा बैटरी कहलाएगा। आए बात समझ में? चलो हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस। अगर डिफरेंस लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला डिफरेंस कि बैटरी होल्डर्स दे आर चार्ज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो बैटरी है वो लंबे समय के लिए इसको चार्ज, लेकिन सेल जो है वो अपने चार्ज को लॉस कर देता है। सेल लॉस देयर चार्ज ओवर टाइम इवन इफ दे आर नॉट इन यूज। अगर यूज नहीं भी हो रहा है तभी वो डिस्चार्ज होता है, चार्ज नहीं रहता उसमें। और बैटरी जो है एक प्राइमरी जनरेटर है, लेकिन सेल जो हमारा क्या है वो सेकेंडरी जनरेटर है। और थर्ड पॉइंट इसका है कि बैटरी जो है वो क्या स्टोर करता है, पोटेंशियल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए वो पोटेंशियल को स्टोर करके रखता है। और जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल जनरेटर। एक्सटर्नल जनरेटर से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और फिर उसको स्टोर करता है बाद में यूज करने के लिए। और क्या है कि जो बैटरीज है वो सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जबकि ये जो है जो बैटरी है और ये जो है सेल के पास एक या मोर इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है। और जो बैटरीज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने साइज पे लिमिटेड साइज में होते हैं, लेकिन सेल्स का जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस जो है उसको हम लोग लिमिटेड हैंडल कर सकते हैं। और जो वोल्टेज होता है बैटरीज में वो इतना के बीच में होता है, 1.5 से 9 तक के बीच में। और जो सेल होता है उसका 2 वोल्ट से 14.8 वोल्ट तक होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। अगला है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन रीअरेंजमेंट और अरेंजमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट है या एक ऐसा डायग्राम है या एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू जो हमारा करंट है वो फ्लो होता है। तो करंट फ्लो, द पाथ थ्रू विच द करंट इज फ्लोइंग is known as electric circuit, और a types of circuit through which current is flowing is known as electric circuit। कुछ भी आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया कि जिस पाथ से या जिस रास्ता से या जिस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप्स का होता है, ठीक है, याद रखोगे, एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसका जो स्विच होता है वो ओपन होगा उसको ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, और जिसका स्विच क्लोज होगा उसको क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल,
ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा बैटरी, ये हमारा बैटरी हो गया। उसके बाद ये हमारा स्विच, तो जब ये स्विच ऊपर है, ऑफ है, तो इसको बोलते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन जब इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड सर्किट। आगे बात समझ में, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं। अब है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, बल्ब हो गया, वोल्टमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सारे चीज़, फिर स्विच है, की है, फिर बैटरीज है। तो ये सारे चीज़ इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं। तो इन सबका अपना अपना सिंबल होता है। तो किसका क्या सिंबल है, तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल होता है, उसका सिंबल मैंने बताया ये होगा। लेकिन अगर बैटरी है तो बैटरी का सिंबल हम लोग जानते हैं, ये हो गया। हमेशा याद रखोगे ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, ठीक है, इसको याद रखोगे। उसके बाद अब है कि जो हमारा ओपन स्विच है, तो ओपन स्विच में ये इस तरह रहेगा, ये ऊपर खुला रहेगा। क्लोज स्विच तो इस तरह से ये बंद रहेगा, इस तरह से ये यहाँ पे बंद रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग को दिखाना पड़े कि बल्ब, तो बल्ब का बहुत सारा तरीका है, ये इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये हो गया बल्ब, या फिर बल्ब का बल्ब की तरह बनाइए, ये हो गया बल्ब, ठीक है। उसके बाद आमीटर और वोल्ट मीटर, ये कैसे दिखाते हैं हम लोग समझो। आमीटर को दिखाने के लिए कुछ नहीं, बस उसके बीच में ए लिख दो, ठीक है, ये ए हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और वोल्ट मीटर में उसी तरह ये वी लिख दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, हो गया। और रजिस्टर को दिखाने के लिए देखोगे ये सिंबल, ये हमारा रेजिस्टेंस या रजिस्टर को दिखाने का। आप सोच रहे हो रजिस्टर क्या होता है, मैं बता रहा हूँ अगले वीडियो में रजिस्टर क्या होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, और डेफिनेशन में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी द सेम एट द ऑल पॉइंट्स इन सिंपल सिंगल लूप सर्किट। तो सिंगल लूप सर्किट में ये सारा होना चाहिए। और भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ दिया है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट ये सब डायग्राम, ये सब इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड है, ये हमारा लोड है, ये बल्ब है, फिर ये कंडक्टर है जो वायर जहाँ से पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ये सोर्स है 6 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जहाँ पे है। तो ये सारा जो हमारा है सर्किट है, तो याद रखोगे ये सब इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, फिर हमारा है जो रेजिस्टेंस है, फिर हमारा सबसे बड़ा पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है, हीटिंग इफेक्ट है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इतने ही रह देता हूँ। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ, फिर हमारा रेजिस्टेंस, फिर हमारा जो सीरीज़ है पैरेलल सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो सब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। अगर आज करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।